नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ एग्जाम पार अब की बात यूट्यूब चैनल। इस एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल पर आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलता है राजस्थान जीके के अलावा और भी बहुत कुछ। अभी हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं। राजस्थान जीके के अंतर्गत कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन नाम की किताब पढ़ रहे हैं हम, और इस किताब को हम वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में पढ़ रहे हैं इस किताब को। इससे पहले हम कक्षा 6, 7, 8 की हमारा राजस्थान नाम की किताब को वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ चुके हैं, और कक्षा 10 की किताब को के 7 चैप्टर भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो उन सारे चैप्टर्स को आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लीजिए। आज हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 के किताब का 8वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, और इस 8वें अध्याय का नाम है राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। आइए शुरू करते हैं बिना देर किए, बिना इफेंट के। पहला क्वेश्चन, गैर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बाड़मेर और मेवाड़ का, मेवाड़ व बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य गैर है। गैर नृत्य को किस अवसर पर किया जाता है? तो होली के अवसर पर किया जाता है गैर नृत्य। गीदड़ किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य गीदड़ है। गीदड़ नृत्य में जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करता है उसको क्या कहते हैं? उसको गणगौर कहते हैं। जो पुरुष गीदड़ नृत्य के अंदर महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करता है उसे गणगौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शेखावाटी व नागौर में किस अवसर पर कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है? तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है शेखावाटी एवं नागौर के क्षेत्र में। होली पर किए जाने वाला चंग नृत्य किस क्षेत्र का है? तो ये भी शेखावाटी क्षेत्र का है। होली पर चंग नृत्य किया जाता है, ये भी शेखावाटी क्षेत्र का है। होली के बाद किस क्षेत्र में डांडिया नृत्य किया जाता है? तो मारवाड़ में किया जाता है डांडिया। होली के बाद डांडिया नृत्य मारवाड़ के अंदर किया जाता है। किस संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो ये जसनाथी संप्रदाय के द्वारा किया जाता है अग्नि नृत्य। जसनाथी संप्रदाय द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जसनाथ सिद्ध जाटों द्वारा जिस अग्नि पर नृत्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे धूणा कहा जाता है। जसनाथ संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा यह नृत्य किया जाता है, जिसे धूणा के ऊपर करते हैं। धूणा कहते हैं आग के अंगारों के ऊपर, दधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। नंगे पैरों से नृत्य किया जाता है। ये उसे जिस अंगारों पर नृत्य करते हैं उसको धूणा कहते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, अग्नि नृत्य के दौरान किस वाक्य का प्रयोग करते हुए नर्तक नृत्य करता है? किस वाक्य का प्रयोग करते हुए नर्तक नृत्य करते हैं? तो फतेह फतेह कहते हैं। फतेह 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 कहते हुए अग्नि नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, घुड़ला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है घुड़ला। 14 नंबर क्वेश्चन, ढोल किस क्षेत्र में किया जाता है? ढोल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये जालौर के अंदर किया जाता है। जालौर के अंदर किया जाने वाला नृत्य ढोल नृत्य। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, ढोल नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को जाता है। जयनारायण व्यास भूतपूर्व मुख्यमंत्री को ढोल नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान करने का, पहचान दिलाने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन, बम नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये अलवर और भरतपुर के अंदर किया जाता है बम नृत्य। लहंगे का घेर जो नृत्य के समय पे वृत्ताकार घूमता है क्या कहलाता है? घुम कहलाता है।
घूमर। राजस्थान के किस क्षेत्र में गरबा नृत्य किया जाता है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में गरबा नृत्य किया जाता है। वालर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है वालर। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये गरासियों के द्वारा किया जाता है। गरासियों के द्वारा वालर नृत्य किया जाता है। सिर पर 7-8 मटके रखकर अथवा करतब दिखाते हुए नृत्य करना किस नृत्य में शामिल करते हैं? तो ये भवाई नृत्य के अंदर शामिल करते हैं। सिर पे 7-8 मटके रख के नृत्य करना या मटके रख के करतब दिखाना भवाई नृत्य के अंतर्गत आता है। भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन हैं? तो भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं रूप सिंह शेखावत और दयाराम व तारा शर्मा। रूप सिंह शेखावत, दयाराम एवं तारा शर्मा भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। रामदेव जी के कावड़ियों भक्त द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो 13 ताली नृत्य है। 13 ताली नृत्य है जो रामदेव जी के कावड़ियों के द्वारा किया जाता है, कावड़िया भक्तों द्वारा। 13 ताली के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? तो मांगीलाल बाई, लक्ष्मण दास। मांगीलाल बाई एवं लक्ष्मण दास 13 ताली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। किस नृत्यांगना ने कालबेलिया नृत्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी, अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई थी? तो वो थी गुलाबो। कालबेलिया को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली नृत्यांगना थी गुलाबो। किस नृत्य को यूनेस्को के द्वारा 2010 में अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो वो भी कालबेलिया ही है। कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया था। 27 नंबर, राज्य में गुर्जरों के कौन से नृत्य हैं? तो चरी व झूमर नृत्य हैं। चरी व झूमर नृत्य गुर्जरों के नृत्य हैं। बंजारों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो बंजारों द्वारा मछली नृत्य किया जाता है। मछली नृत्य बंजारों के द्वारा किया जाता है। कंजरों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो चक्री व धाकड़। चक्री व धाकड़ नृत्य कंजरों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का, मावलिया किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो मावलिया कथौड़ी जनजाति का प्रमुख नृत्य है। कथौड़ी जनजाति का प्रमुख नृत्य मावलिया है। शिकार नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। शिकार नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा शिकार नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक किसे माना गया है? कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो ये लच्छी राम को माना गया है। लच्छी राम कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक माना गया है। कुचामनी ख्याल का प्रमुख खिलाड़ी कौन है? तो इसका प्रमुख खिलाड़ी है उगम राज। उगम राज को कुचामनी ख्याल का प्रमुख खिलाड़ी माना जाता है। चिड़वा निवासी नानू राम का संबंध किससे है? शेखावाटी ख्याल से। चिड़वा निवासी नानू राम का संबंध शेखावाटी ख्याल से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर का, दूलिया राणा का संबंध किस ख्याल से है? तो शेखावाटी ख्याल से है दूलिया राणा का संबंध। किस ख्याल में स्त्री पात्रों को की भूमिका स्त्रियों के द्वारा निभाई जाती है? किस ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियों द्वारा निभाई जाती है? तो वो जयपुरी ख्याल है। जयपुरी ख्याल द्वारा। तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना किसने की थी? तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना मेवाड़ के शाह अली, मेवाड़ के शाह अली और तुगनकीर तुकनगीर नामक संत द्वारा की गई थी। तुरई कलंगी ख्याल की रचना किसने की? तुकन 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 तुकनगीर के द्वारा, तुकनगीर नामक संत के द्वारा की गई थी। तुकनगीर किसके पक्ष में थे? तो तुर्रा के पक्ष में थे। तुकनगीर तुर्रा के पक्ष में थे और शाह अली किसके पक्षधर थे? तो शाह अली कलंगी के पक्षधर थे। तुर्रा कलंगी
में होने वाले संवाद को क्या कहा जाता था? तो बोल कहा जाता था। तुर्रा कलंगी में होने वाले संवाद को बोल कहा जाता था। तुर्रा किसका प्रतीक था? तो तुर्रा भगवान शिव का प्रतीक था। कलंगी को किसका प्रतीक माना जाता था? माता पार्वती का प्रतीक माना जाता था कलंगी को। गबरी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो मेवाड़ के अंदर किया जाता है गबरी नृत्य। गबरी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो भीलों के द्वारा किया जाता है गबरी नृत्य। गबरी नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है। भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा को भोपा किस देवी से गबरी मंचन की आज्ञा लेता है? तो वो लेता है खेड़ा देवी से। भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा को भोपा द्वारा किस देवी से गबरी मंचन की आज्ञा ली जाती है? तो वो ली जाती है खेड़ा देवी के द्वारा, खेड़ा देवी से। खेड़ा देवी की पूजा करके वो गबरी मंचन की आज्ञा लेता है। गबरी मंचन कितने समय तक होता है? तो 1.25 महीने तक होता है गबरी का मंचन। गबरी में कौन सा पात्र स्त्री के रूप में पार्वती व भगवान शिव का रूप रखता है? राया। गबरी का कौन सा पात्र स्त्री के रूप में पार्वती व भगवान शिव का रूप होता है? उसे क्या कहते हैं? उसे राया कहते हैं। होली के अवसर पर किया जाने वाला पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? तो वो है रम्मत। होली के अवसर पर किए जाने वाला पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध नाट्य रम्मत है। रम्मत लोकनाट्य के अखाड़े की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी तेज कवि जैसलमेरी ने। तेज कवि जैसलमेरी ने रम्मत लोकनाट्य के अखाड़े की शुरुआत की थी। रम्मत की मूल ऊर्जा किसे कहा जाता है? तो टेरिये को कहा जाता है। टेरिये करते हैं, वो एक टेरिये आवाज लगाते हैं, टेरिये। उसको रम्मत की मूल ऊर्जा कहा जाता है, टेरिये को। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो तमाशा जयपुर का लोक नाट्य। तमाशा लोकनाट्य की शुरुआत किसके काल में हुई थी? तो प्रताप सिंह के काल में हुई थी तमाशा लोकनाट्य की शुरुआत। तमाशे का मंच क्या कहलाता है? तो अखाड़ा कहलाता है तमाशे का मंच। और श्वांग कला के कलाकारों को क्या कहा जाता है? तो बहरूपिया कहा जाता है। श्वांग कला के कलाकारों को बहरूपिया। अगला क्वेश्चन 56 नंबर का, बहरूपिया कला का नामी कलाकार कौन है? तो कलेवा का परशुराम है। कलेवा का परशुराम है जो बहरूपिया कला का नामी कलाकार है। जानकीलाल भांड का संबंध किस कला से है? जानकीलाल भांड का संबंध भी स्वांग या बहरूपिया से है। स्वांग कला से या बहरूपिया से है। दूल्हे की बारात निकल जाने के बाद महिलाओं द्वारा किया जाने वाला विवाह का स्वांग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है डूंटिया या टूटकी। डूंटिया या टूटकी कहते हैं जो बारात को जाने के बाद जिस घर से बारात जाती है उस घर की महिलाओं के द्वारा एक आपस में शादी रचाई जाती है, स्वांग किया जाता है शादी रचाने का, उसे कहते हैं ढूंटिया या टूटिया। 59 नंबर का 59 नंबर, राजस्थान में रासलीला किस क्षेत्र में आयोजित की जाती है? तो फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदौना, गुंडा आदि क्षेत्रों में आयोजित की जाती है रासलीला। रासलीला की प्रस्तुतिकरण में राजस्थान के किस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है? तो यह है भरतपुर की, पाटुदा की और बिसाऊ की। रामलीला प्रस्तुतिकरण में राजस्थान के किस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है? तो भरतपुर, पाटुदा तथा बिसाऊ। भरतपुर, पाटुदा और बिसाऊ क्षेत्र की रामलीला प्रस्तुतिकरण में विशेष पहचान है। मनकादिकों की लीलाओं का अखाड़ा राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो घोसुंडा और बस्सी के अंदर। घोसुंडा और बस्सी में सनकादिकों की लीलाओं का अखाड़ा है। सनकादिकों की लीलाओं का अखाड़ा राजस्थान में कहां पर है? तो घोसुंडा और
बस्सी के अंदर। अगला क्वेश्चन, चारवत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक नाट्य है? चारवत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो यह टोंक का है। टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है चारवत। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, राजस्थान का कौन सा लोकनाट्य संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है? तो वो है चार बैत। चार बैत है जिसे संगीत दंगल के रूप में खेलते हैं, राजस्थान का वो लोकनाट्य चार बैत। 64 नंबर, चारत लोकनाट्य की शुरुआत टोंक के शासक फैजुल्ला खां के काल में किसके द्वारा की गई थी? चारक लोकनाट्य की शुरुआत टोंक के शासक फैजुल्ला खां के काल में किस के द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी करीम खां निहंग के द्वारा। करीम खां निहंग द्वारा चारक लोकनाट्य की शुरुआत की गई थी, यह टोंक के शासक फैजुल्ला खां के समय पर। और आज का लास्ट क्वेश्चन 65 नंबर का, नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तो नौटंकी जो है ये धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर और सवाईमाधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है नौटंकी। इसके साथ हमारा यह चैप्टर समाप्त हुआ। आपने वीडियोस देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एग्जाम पार अब की बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को, और बेल आइकॉन भी दबा दें। इसके साथ ही हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।